Hi guys, I am Shivam Gupta. Welcome to Mockzone MBA Preparation. So guys, today's video is going to be very important for those who are appearing for NMAT 2023 exam, because in this video, I am going to discuss the NMAT paper attempt strategy for 250 plus marks. तो guys, कल से NMAT एग्जाम स्टार्ट हो रहा है, 10 अक्टूबर से विंडो है। कुछ स्टूडेंट्स ने कल का ऑप्शन लिया होगा। तो guys, कल से आपको रिव्यूज आना शुरू हो जाएंगे, NMAT का डिफिकल्टी लेवल पेपर पैटर्न कैसा है। तो guys, ये वीडियो बनाना बहुत जरूरी है। आई नो काफी लोग होंगे जो अभी 5-6 दिन बाद या फिर अक्टूबर एंड में भी देंगे, ठीक है। तो गैस ये वीडियो में पेपर अटेम्प्ट स्ट्रेटेजी प्लस आपको एक्चुअली क्या क्या करना है, क्या क्या मिस्टेक्स नहीं करनी है 250 प्लस लाने के लिए। तो गैस जैसा बोला जा रहा है एग्जैक्टली वैसा फॉलो करोगे तो काफी चांस है कि आपका बहुत अच्छा स्कोर आ जाए, ठीक है। तो गैस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करो तो अच्छा रहेगा आपके लिए, बिकॉज हम लोग चैनल पे लगातार कंटेंट बेस्ड प्लस नोटिफिकेशन बेस्ड वीडियो आते रहते हैं। सो गैस टेलीग्राम व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप्स का लिंक ज्वाइन कर लेना जरूर से। इनका लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। इसमें एनमैट स्नैप के टेलीग्राम ग्रुप्स, एनमैट स्नैप का व्हाट्सएप ग्रुप 600 प्लस मेंबर्स हैं, प्लस कैट एनमैट स्नैप का फेसबुक ग्रुप जरूर ज्वाइन करना। इसको हम लोगों ने एक्टिव किया बिकॉज जितने भी एनमैट में क्वेश्चन टाइप्स, रेप्लिका क्वेश्चन टाइप्स या फिर पेपर पैटर्न, सबका डिस्कशन फेसबुक ग्रुप में होगा। तो उसको जरूर ज्वाइन करना आपको। व्हाट्सएप चैनल आप ज्वाइन करोगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा अपडेट्स के लिए। सो गैस वो बात करते हैं एनमैट पेपर की। तो गैस यहाँ पे 3 सेक्शन है, क्वांट्स, लैंग्वेज स्किल्स मतलब इंग्लिश एंड लॉजिकल रीजनिंग। तो गाइस देखो मेन चीज ये है कि एनमैट एग्जाम बाकी नॉन कैट एग्जाम से काफी स्ट्रक्चर्ड है। जब से एनमैट जीमैट के हाथ में आया है, ठीक है, 3 साल पहले से, तब से उसके क्वेश्चन पेपर पैटर्न टाइप्स काफी अच्छा है। मैंने एक वीडियो बनाया भी था और ये मैं बोल सकता हूँ कि 12-13 टॉपिक्स एनमैट में ऐसे हैं जिनको अगर आप मास्टर कर लो तो आपका 70-80% पेपर वहीं से ही आता है। ये चीज ऐसा होता है, बट आपको करना सब कुछ यही, बट इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि थोड़ा स्ट्रक्चर्ड है। स्नैप में क्या होता है, स्नैप में आपको सब कुछ पढ़ना पड़ेगा, यू नेवर नो कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन आ जाए। मतलब वो हर टॉपिक से 2-2 क्वेश्चन देता है, बट एनमैट ऐसा नहीं करता जनरली, ठीक है। तो क्या देखो पहली बात ये है कि अगर पेपर अटेम्प्ट स्ट्रेटेजी की बात करूं तो एनमैट में काफी रिस्ट्रिक्शंस हैं, क्योंकि पेपर ये अडेप्टिव है। अडेप्टिव पेपर में क्या होता है कि आपको पता नहीं होता कि पर क्वेश्चन कितने मार्क्स का है, और आपके रिस्पॉन्सेस के अकॉर्डिंग आपका डिफिकल्टी लेवल चेंज होता है। जैसे कि आपने 2-3 क्वेश्चन स्टार्टिंग में राइट कर दिए तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन टफ आएगा, उसके मार्क्स भी ज्यादा होंगे, ठीक है, तो आपको अच्छा मार्क्स मिलेगा पर क्वेश्चन। अगर आप 2-3 क्वेश्चन लगातार रॉन्ग कर दोगे तो गैस काफी ज्यादा पेनाल्टी मिल जाती है। देखो गैस ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है, ये सब चीजें अपने हाथ में नहीं है, बट आप इससे ये मेक श्योर कर सकते हो कि बहुत ध्यान से क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करो। ऐसा ना हो कि जल्दीबाजी में लगातार 3 क्वेश्चन गलत हो जाए, ठीक है। अगर आप लगातार 3 क्वेश्चन एनमैट में गलत करते हो तो आपको ह्यूज पेनाल्टी मिल सकती है, क्योंकि एनमैट के पेपर को ऐसा लगेगा, मतलब उनके फंक्शनैलिटी को, एल्गोरिथम को ऐसा लगेगा कि आपको आता नहीं, तो आपको बाद में फिर इजी से क्वेश्चन देगा और इजी से क्वेश्चन के मार्क्स पर क्वेश्चन कम होते हैं, ठीक है। तो लगातार 2-3 क्वेश्चन गलत करना बहुत ज्यादा हो जाता है। और काफी लोगों का देखा गया है कि एनमैट में क्वांट सेक्शन में स्कोर काफी कम हो जाता है अचानक। उसका रीजन क्या है गाइस कि आप लोग डीआई में लगातार 3 क्वेश्चन में गेस कर देते हो, और होता क्या है कि डीआई में एक सेट आया, आपको आता नहीं सेट या बहुत टफ है, आप लगातार 4 क्वेश्चन गलत गेस कर दोगे, चारों के चारों का बाई चांस गलत हो गए, लगातार का 3 क्वेश्चन गलत हो गए, तो आपको पेनाल्टी मिल जाती है। आपने जितना भी अर्न किया क्वांट से, वो डीआई में मतलब क्वांट्स के इंडिपेंडेंट क्वेश्चन से, वो डीआई उसको ले लेता है पूरा। तो गाइस इस चीज को ध्यान रखना होगा हम लोगों को, ठीक है। तो ये फंक्शनैलिटी है, इसका आप कुछ कर नहीं सकते हो, आप बस एक ही काम कर सकते हो, ढंग से प्रैक्टिस करके जाओ। तो गाइस बहुत ज्यादा टेक्निकलिटीज में आपको नहीं जाना है कि वहां पे स्कोरिंग कैसी होती है, क्योंकि बिल्कुल सेम सिंपल बात ये है कि अगर आपको क्वेश्चन आता है, आपको क्वेश्चन टाइप्स पता है, आपने प्रैक्टिस करी है, तो आपका नंबर आएगा ही आएगा एनमैट में। और दूसरी चीज गाइस, इससे मैटर नहीं करेगा बिल्कुल कि आप एग्जाम कब दे रहे हो, अक्टूबर में दे रहे हो कि दिसंबर में दे रहे हो। मेरे पास एग्जांपल्स हैं, लोगों ने दिसंबर में भी एग्जाम दिया है, तब भी लोगों का 260-258 आया है, एटलीस्ट 3 साल पहले से, जब से अडेप्टिव हुआ है, ठीक है। उसके पहले ऐसा होता था थोड़ा बहुत, बट अब गाइस आपको प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग देखना है, ठीक है। तो ये सब कुछ चीजें अटेम्प्ट के बेसिस में है, ठीक है। तो गाइस देखो मेन चीज क्या है कि जैसे डीआई का कोई सेट बहुत टफ आया, मान लो मैं अभी क्वांट्स की बात कर रहा हूँ, एक एक सेक्शन में आएंगे, तो क्वांट्स में अगर डीआई का एक सेट आया है ना, तो अब ऐसा भी नहीं है कि आपको आपके चारों गलत हों, आप गेस करो इसलिए आप टाइम ज्यादा दे दो। आप 30-40 सेकंड दो और ट्राई करो कि 4 में से एटलीस्ट 2 क्वेश्चन सही हो जाए उसके, मतलब कंटिन्यूएशन में 3 क्वेश्चन गलत ना हो। पूरा छोड़ने का ट्राई ना करो, मतलब पूरा छोड़ दोगे, छोड़ने का इन द सेंस स्किप तो कर ही नहीं सकते आप, मतलब पूरे में आप गैस दे दोगे ना तो हो सकता है 3 क्वेश्चन गलत हो जाए। तो ये ट्राई करो कि एक सेट में एटलीस्ट 2 क्वेश्चन 4 में सही हो जाए, तो उतनी पेनाल्टी नहीं मिलेगी आपको। और ये होगा कैसे, ये होगा डीआई की प्रैक्टिस करके। तो गैस इनडायरेक्टली मेरा कहने मतलब क्या है कि लोग डीआई एंड डीएस में ही गड़बड़ करते हैं। डीआई डीएस प्लेज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन एनमैट, अगर आपको स्कोर बहुत अच्छा करना है। आप देखोगे भी कि एनमैट में
क्वांट सेक्शन में लोगों का 80+ बहुत कम लोगों का आता है, ठीक है, क्योंकि रीजन क्या है कि काफी लोग डीएस के क्वेश्चन लगातार 3 क्वेश्चन गलत करके चले आते हैं। डीएस लोग पढ़ते नहीं ढंग से, डीएस के रूल्स पता नहीं होते लोगों को, ठीक है, काफी लोग रूल्स नहीं पता होते डीएस। डीएस में लोग लगातार 2-3 क्वेश्चन गलत कर देते हैं, डीआई की ढंग से प्रैक्टिस नहीं करते हैं, इसलिए लगातार गलत हो जाते हैं, ठीक है। तो क्योंकि डीआई में 3 सेट आते हैं और डीआई में अगर आपने 8 क्वेश्चन लगातार गलत कर दिए तो आप सोचो कितना पेनल्टी हो जाएगा, ठीक है। तो गैस डीआई डीएस में फोकस करो अगर एनमैट में क्वांट स्कोर बूस्ट करना है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट गैस मेक श्योर करो डीआई डीएस के अलावा जो इंडिपेंडेंट क्वेश्चन हैं बहुत टफ नहीं आते हैं, आप बहुत ही अच्छे से पढ़ के जाओ उनको। पीएनसी प्रोबेबिलिटी, क्वाड्रेटिक क्वेश्चंस, लॉगरिथम्स, एपीजीपी, अरिथमेटिक, ठीक है, ये सब चीजें नंबर्स, इनमें बहुत अच्छे से करके जाओगे, क्वेश्चन बहुत टफ नहीं आएंगे। और ट्राई करो कि इंडिपेंडेंट क्वेश्चंस आपको क्वेश्चंस आंसर आते हैं, ठीक है, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। बिकॉज आपका वैसे भी डीआई थोड़ा सा गड़बड़ करेगा, डीआई में 3 के 3 सेट जनरली बन नहीं पाते हैं, तो ये मानो 2 सेट बना लोगे आप, ठीक है। तो डीआई एक बहुत बड़ा गेम चेंजर होता है और यू कैन से इवन सेट बेस्ड क्वेश्चन से आपके मार्क्स को वो करते हैं, गड़बड़ करते हैं, ठीक है। तो क्वांट सेक्शन की यही स्ट्रेटेजी है, जो टॉपिक्स हैं आपके पीएनसी प्रोबेबिलिटी के 6 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, लॉगरिथम्स, एपीजीपी, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन से मेजर क्वेश्चन आते हैं, अरिथमेटिक से बहुत आते हैं, नंबर से आते हैं। ये टॉपिक्स करके जाओ, ज्योमेट्री का हार्डली एक क्वेश्चन आएगा या एक भी नहीं आएगा, वो भी डीएस में आएगा। जनरली ज्योमेट्री नहीं आती बट स्टिल अगर आप स्नैप दे रहे हो तो पढ़ लो, ठीक है, बट ये टॉपिक्स मेन है। और डीआई डीएस एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसने डीआई डीएस मास्टर कर लिया उसका एनमैट में क्वांट्स में 90+ भी आ सकता है, ठीक है। लास्ट 2 साल से हम लोग यही देख रहे थे कि लोगों का क्वांट्स नंबर क्यों नहीं आता है, जैसे काफी ऐसे लोग भी थे जिनका क्वांट्स बहुत अच्छा है बट उनका मार्क्स कम आता था। तो फिर हम लोगों ने पता लगाया, हमको समझ में आया हम लोगों की एडेप्टिविटी में दिक्कत यही है कि आप वो लोग करते क्या थे कि ये 20 क्वेश्चन पूरे सही करते थे काफी लोग जो बहुत तेज थे मैथ्स में, बट डीआई में 1.5 सेट सही कर रहे हैं, 6 क्वेश्चन लगातार गलत हो रहे हैं उनके, ठीक है, तो उसमें से गड़बड़ हो रहा है और डीएस लोग करते नहीं थे, इसीलिए डीएस डीआई पे ज्यादा फोकस करने के लिए बोला मैंने, ठीक है। तो क्या इससे आपका स्कोर बहुत बढ़ जाएगा। क्वांट्स में एक गुड स्कोर आपका 78+ हो सकता है, ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं बोलूंगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बाकी सेक्शन में कंपैरिजन में क्वांट्स में नंबर मिलते भी कम है थोड़े। मतलब हमने देखा लोगों का बीए में 95+ आ जाता है, एलआर में भी 95+ आ जाता है, पर क्वांट्स में भी एनमैट को ऐसा लगता है कि इंजीनियर्स बायस्ड होता है क्वांट्स, इसलिए वो एनमैट में कुछ ऐसा क्वांट्स में करते हैं मे बी, या यही रीजन होगा डीआईडीएस वाला कि लोगों के कम मार्क्स आते हैं। तो आइडियल स्कोर 78+ मान सकते हो। गाइस एलआर सेक्शन में आपको यही बोलूंगा कि एलआर सेक्शन में क्रिटिकल रीजनिंग में बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करो। क्रिटिकल रीजनिंग का बेस्ट सोर्स मॉक्स है, अगर आप रेलेवेंट मॉक्स दे रहे हो, ठीक है, तो आप वहां पे आपको 15-16 क्रिटिकल रीजनिंग मिलेंगे। और क्रिटिकल रीजनिंग में भी अच्छे क्वेश्चन देखो, उनको एनालाइज करो। अगर आपने 12 मॉक्स भी लिए, कम से कम आपको 180 क्वेश्चन एनालाइज करने को मिलेंगे। तो गैस अनमैट में क्रिटिकल रीजनिंग को एनालाइज करो ढंग से। मोर देन अराउंड 50% ऑफ द पेपर इज क्रिटिकल रीजनिंग। उसके बाद गैस पजल, यहाँ पे वही चीज देखो, 2 पजल आते हैं और एक इनपुट आउटपुट। इनपुट आउटपुट की प्रैक्टिस करो अच्छे से, ठीक है, नंबर बेस्ड इनपुट आउटपुट ज्यादा आते हैं। पजल में जो डिस्ट्रीब्यूशन पजल्स हैं उनको अच्छे से प्रैक्टिस करो। यहाँ पे वही चीज है गैस, पजल अगर आप नहीं करोगे, बहुत टफ पजल नहीं आता है, सीटी वगैरह में बहुत टफ आता है। ये वाला पजल अगर ढंग से आप कर लोगे प्रैक्टिस, 10 से 15 पजल लगा के जाओ जिनका एग्जाम आज से 20 दिन बाद है, ठीक है, या 15 दिन बाद है, कर सकते हैं, तो आपका चांस हो जाएगा। ये 3 चीजें मेन है गाइस, बाकी 5-6 क्वेश्चन अलग से आते हैं एनमैट में। 18 क्वेश्चन इसके हो गए, 6-8 क्वेश्चन इसके हो गए, 4 क्वेश्चन इसके हो गए, आप खुद जोड़ लो कि कितने हो रहे हैं, 30 के अराउंड क्वेश्चन हो गए। बाकी 6 क्वेश्चन आपके अलग चैप्टर से हो गए, काउंटिंग ऑफ फिगर्स वगैरह। और गैस काउंटिंग ऑफ फिगर्स नंबर सीरीज में टाइम वेस्ट मत करना, अगर आ रहा है तो ठीक है ना, छोड़ देना, ठीक है। अब गैस इसका मतलब ये नहीं कि आपको हर क्वेश्चन ढंग से करना ही चाहिए, आपको जितना टाइम लगे, ठीक है। अगर आपको कोई क्वेश्चन टफ लग रहा है छोड़ दो, स्किप कर दो उसको, ठीक है। मैं जो बोल रहा हूँ उसको ऐसे मत लेना कि डीआई बहुत टफ सेट भी करने में लग गए, चाहे 15 मिनट लग जाए, ऐसा मत करना। अगर बहुत टफ है छोड़ दो उसको, छोड़ना इन द सेंस आपको मारना पड़ेगा कुछ ना कुछ, तो छोड़ो उस चीज को, बट ट्राई करो कि चारों के चारों क्वेश्चन लक में ना जाए, मतलब गेस में ना जाए। तो क्रिटिकल रीजनिंग की प्रैक्टिस अच्छी करो गाइस, ये गेम चेंजर है। मॉक्स अच्छा इसको वो हो सकता है। पजल्स कम से कम 15-20 सेट लगा के जाओ, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशंस वाले, और इनपुट आउटपुट प्रैक्टिस करो ढंग से। बाकी गैस फ्री ऑफिशियल मॉक जरूर देते हैं, एटलीस्ट एनालाइज करना ट्राई करो, उसके सब क्वेश्चन टाइप्स देख के जाओ, ठीक है, एटलीस्ट फ्री ऑफिशियल मॉक। पेड वाला का मैं नहीं बोल सकता, थोड़ा कॉस्टली, अगर आपको लगता है तो आप ले लो, आपके ऊपर है, मैं फ्री मॉक दे देना, ठीक है। बाकी एक दूसरी बात, फ्री ऑफिशियल मॉक के स्कोर में, स्कोर को बहुत ज्यादा सीरियसली मत लेना, कभी कभी स्कोर बहुत ज्यादा आ जाए, कभी कभी बिकॉज एडेप्टिव है, ठीक है। एडेप्टिव में दिक्कत यही है कि स्कोर अभी आपको जो आ रहा है क्या पता एग्जाम में ना है, बिकॉज बहुत सारे केसेस ऐसे हैं। तो सिंपल बात ये है कि आप बस नॉलेज बढ़ाने फोकस करो, नॉलेज होगी तो आंसर आ जाएगा, नंबर आ जाएगा,
ठीक है, ये चीज है। LR मेनली फोकस इसमें करना है आपको। BA में गए देखो, आरसी के लिए कुछ प्रैक्टिस आप कर सकते हो, रीडिंग हैबिट कर लो, ठीक है। बाकी देखो पैरा जंबल्स प्रैक्टिस करके जाओ, कम से कम 30-40 पैरा जंबल्स कर लो प्रैक्टिस एग्जाम से पहले। ग्रामर का सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट और पार्ट्स ऑफ स्पीच, प्रपोजिशंस मेनली, प्रपोजिशंस आर्टिकल्स, इनकी प्रैक्टिस अच्छे से कर लो। एनालॉजीज जितना भी कर लो कम ही है, काफी अनसेचुरेटेड टॉपिक है तो ज्यादा कुछ कर नहीं सकते। बाकी वोकैबुलरी आपकी अच्छी तो आपको फायदा रहेगा थोड़ा इसका। बाकी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अगर आपकी अच्छी तो आपको फायदा रहेगा। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में भी गाइस थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि वहां पे भी आप अगर लगातार गेस मार दोगे तो आपका बीए कम हो सकता है। बट LR एंड बीए में गाइस काम कर लोगे तो मैं मानता हूँ कि LR बीए में 90+ आ सकता है आपका। ठीक है, तो गाइस क्वांट से जनरली आप अगर 75+ ला रहे हो, LR एंड बीए में 90+ आ जाता है लोगों का, अगर आप कुछ कुछ क्वेश्चन टाइप्स प्रैक्टिस करके जा रहे हो। तो आइडली मेरे अकॉर्डिंग क्रिटिकल रीजनिंग के करीब सब टॉपिक मिला के 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। LR की कम से कम 20 सेट प्रैक्टिस करो, कैसे भी करो। इनपुट आउटपुट की 10 सेट प्रैक्टिस करो। पैरा जंबल्स की 50 क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, 30 से 40 कम से कम करो मिनिमम, ठीक है। और आपका ये जो बाकी टॉपिक्स हैं, ग्रामर वगैरह के रूल्स अच्छे से करके जाओ, ठीक है। तो ये आपका आइडियल कॉम्बिनेशन बन सकता है, क्योंकि 90 मैंने बहुत लोगों को देखा है लास्ट ईयर कि LR BA में आता है 90+, ठीक है। उनका आपको लगेगा नहीं कि आएगा, बट आ जाता है। यही चीज है इसमें एडेप्टिविटी में, आप सोच भी नहीं पाओगे 90+ आ जाएगा आपका। आपको लगेगा पेपर आपका खराब हो रहा है LR का, बट 90 आ जाएगा आपका, ऐसा होता है। तो ये चीज ऐसा है। और यहाँ पे आप सोचोगे आपका आराम से 90 आएगा, यहाँ 75 ही आएगा, ठीक है। तो कुछ चीजें ऐसी हो जाती है, इसलिए मार्क्स में बहुत ज्यादा रिलाई मत करो, मतलब 10 से बेस्ट दो अपना। तो गैस 180+75 255 आपका हो गया आराम से। और गैस देखो बहुत ज्यादा पेपर अटेम्प्ट स्ट्रेटेजी का नहीं बता सकते, बिकॉज इसमें चूज ही नहीं बन सकते आप। आपको ऑर्डरिंग में सेलेक्ट करना है सेक्शन, पीछे आप जा नहीं सकते हो किसी क्वेश्चन के, आप क्वेश्चन को स्किप कर नहीं सकते, तो बहुत ज्यादा आप रिस्ट्रिक्टेड हो। स्नैप में क्या होता है, हर सेक्शन में आप घूम सकते हो, पीछे आगे सब कुछ कर सकते हो। तो यहाँ पे पेपर अटेम्प्ट स्ट्रेटेजी यही हो सकती है कि बस ये मेक श्योर करो, बहुत ही ध्यान से क्वेश्चन अटेम्प्ट करो कि लगातार 2-3 क्वेश्चन गलत ना हो। और इजी क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा एक्साइटेड मत हो, ठीक है। इजी क्वेश्चन है, बहुत एक्साइटेड मत हो, ठीक है। क्योंकि गाइस अनमैट काफी सही एग्जाम है, इसमें ऐसा होने का चांस बहुत ही रेयर है कि आपको कोई ऑप्शन गलत मिलेगा। स्नैप एंड बाकी एग्जाम में ऐसा हो जाता है कि ऑप्शन गलत हो, बट एनमैट में ऐसा जनरली नहीं होता है, क्योंकि बाहर की बॉडी है। तो आप बहुत अच्छे से सॉल्व करना। बाकी गैस मॉक्स दोगे तो हो जाएगा। मॉक्स गैस रेलिवेंट जो होते हैं क्वेश्चन टाइप से रेलिवेंट होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन टाइप्स जिसका है वो, अगर एक प्रॉपर रेलिवेंट मॉक देना चाहते हो, यू कैन चेक आउट अवर मॉक्स। 999 के 12 मॉक्स हैं, सारे सारे मॉक्स लाइव हो चुके हैं, आप दे सकते हो। एनालाइज करोगे काफी कुछ सीख के जाओगे। सारे मॉक मैं खुद डिजाइन करता हूँ, ठीक है। और मेरे मॉक्स में आइडियल स्कोर 200+ है, कंसिस्टेंटली लाओगे एनालाइज करके तो काफी चांस होगा निकलने का, ठीक है। तो गाइस ये चीज थी पूरी। तो टॉपिक्स का मैं वीडियो बना चुका हूँ, बट से मैंने रिवाइज करा दिया कि अब सीरियस हो जाओ 10 अक्टूबर से, ठीक है। क्योंकि गाइस अभी भी करोगे तो 30-40 दिन में बहुत कुछ हो सकता है। और एनमैट स्नैप से सिलेबस वाइज कम है, मतलब थोड़ा स्ट्रक्चर्ड एग्जाम है। कुछ एरर स्पॉटिंग वगैरह क्वेश्चंस कर लो, ये जो ग्रामर रूल्स हैं यहाँ पे आपका फायदा हो जाएगा, एरर स्पॉटिंग क्वेश्चंस। प्लस गाइस हम लोग एनमैट स्नैप और फेसबुक ग्रुप करोगे तो वहाँ पे हम काफी सारे प्रैक्टिस सेशंस कंडक्ट करने वाले हैं कल से। कल एनमैट स्टार्ट हो रहा है, तो उसको ज्वाइन कर लेना जरूर से। अपार्ट फ्रॉम दैट गाइस हम लोग का स्नैप का क्रैश कोर्स मेनली लॉन्च हो रहा है कल से। पूरा डेडिकेटेड कोर्स है, सब कुछ कवर्ड है इसमें। सारी लाइव क्लास की रिकॉर्डिंग्स, पूरा शेड्यूल देने वाला हूँ आज स्टूडेंट्स को। PYQs, लाइव जोन सेशन यहाँ पे और वैरायटी करेंगे, मॉक्स, टॉपिक टेस्ट, सब कुछ 2999 का है विद मॉक्स एंड एवरीथिंग। एनमैट भी दे रहे हो तो सिलेबस पूरा ऑलमोस्ट सेम ही, बस मॉक्स ऐड हो जाएंगे इसमें। तो एनमैट स्नैप क्रैश कोर्स 3500 का हो जाएगा। तो ये हम लोग का क्रैश कोर्स है, नाम जरूर क्रैश कोर्स है, बट कंटेंट में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, बस GDPI का डिफरेंस है मेनली, ठीक है। क्योंकि जो क्लासेस जुलाई में हुई थी वो सारी क्लासेस आपको मिल रही है, और कैसे पढ़ना है बताया जाएगा। तो कंटेंट इंपॉर्टेंट है गाइस, एनमैट स्नैप दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। 22 क्लासेस सिर्फ क्रिटिकल रीजनिंग की हुई है, 15 क्लासेस सिर्फ PNC प्रोबेबिलिटी की हुई है, ठीक है। इतनी वैरायटी करने का रीजन यही है कि हम कुछ छोड़ना नहीं चाहते। सिंपल सी बात ये है, सामने वाला क्वेश्चन अगर आपको आता है तभी आप एग्जाम में कर पाओगे जल्दी, सोचना टाइम नहीं है। तो गाइस जो लोग वाकई सीरियस है, ये कोर्स काफी क्यूरेटेड है, और हमारा बैच साइज सिर्फ 50 का है इसमें, क्योंकि हम चाहते हैं ये 50 लोग टॉप 3 कॉलेज में जाएं, NMIMS, SIBM, SCM, SRT। इसीलिए बैच से, क्योंकि मेंटरिंग भी बहुत जरूरी है। 50 में से 15 स्टूडेंट्स एनरोल कर लिया है, 35 सीट्स लेफ्ट है, ठीक है। तो आप देख सकते हो, बाकी मॉक्स हम लोग 189 के हैं। तो कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे व्हाट्सएप कर देना। अपार्ट फ्रॉम दैट SRCC CMAT टेस्ट के बैचेस बिल्कुल 0 से स्टार्ट हुए हैं, इनका एग्जाम बाद में होता है, ये देख सकते हो आप। चलो गाइस, आई गेस काफी कुछ क्लियर हो गया होगा यहाँ से।
सो गाइस यू ऑल कैन लीव, चैनल को फॉलो करते रहना, तो आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे एनमैट एंड बाकी एग्जाम्स के। क्योंकि गाइस अब सीजन स्टार्ट हो गया एग्जाम्स, टाइम टू गेट सीरियस। ये नंबर यहाँ पे मुझे आप व्हाट्सएप कर देना, किसी तरह का कोई भी डाउट हो, कैसा भी डाउट हो, ठीक है।